किंगडम प्लांटी। प्लांट किंगडम भी एक 5 किंगडम सिस्टम में एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक किंगडम है। तो प्लांट किंगडम की कुछ खास प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली, ऑल प्लांट्स आर यूकैरियोट। जितने प्लांट हैं वो सारे यूकैरियोट हैं, मल्टी सेलुलर हैं, फोटोसिंथेटिक है, अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, इनको कहते हैं फोटोसिंथेटिक, जो अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। तो सारे प्लांट फोटोसिंथेटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ऑटोट्रोफिक हैं। कुछ पैरासाइट भी हैं ऑटोट्रोफिक। कसकटा आपने देखा होगा, ये एक पैरासाइट है। एक पीले रंग का तार सा पौधों के ऊपर, बबूल के पेड़ के ऊपर पीले रंग का तार सा हो जाता है, वो कसकटा का प्लांट है। कसकटा ये टोटली पैरासिटिक प्लांट, ये टोटली पैरासाइट है। पीले रंग का हो जाता है, जो एक सेपरेट जो पैरासिटिक प्लांट है दूसरे पौधे के ऊपर हो जाता है। इनमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। इसके अतिरिक्त इनकी ग्रोथ इंडेफिनिट, फिक्स होते हैं, इमूवेबल होते हैं, कोई प्लांट मूव नहीं करता। ये इनके इंपॉर्टेंट करैक्टर हैं प्लांट के। और इनमें स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक दो फेज होती हैं, एक स्पोरोफिटिक और दूसरी फेज है गैमेटोफिटिक। ये एक दूसरे से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, इसमें अल्टरनेट। स्पोरोफिटिक के बाद गैमेटोफिटिक, गैमेटोफिटिक के बाद स्पोरोफिटिक, इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनमें ये होता है, ये इनका इंपॉर्टेंट करैक्टर है प्लांट्स का। प्लांट आप देखते हैं अपने चारों ओर, आप जानते हैं प्लांट का एक अलग से चैप्टर भी आपकी बुक में आएगा, प्लांट किंगडम, जिसमें हम प्लांट के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। प्लांट को हम एल्गी, थैलोफाइटा, ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। वास्तव में मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ये जो एल्गी है, ये ग्रुप थैलोफाइटा में आती है। स्पर्मेटोफाइटा में दो आते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरे आते हैं एंजियोस्पर्म। ये प्लांट किंगडम है, और प्लांट किंगडम का अलग से डिस्कशन हम करेंगे, आगे चैप्टर में आएगा प्लांट किंगडम, वहां हम इसका वर्णन करेंगे। प्लांट किंगडम के बाद अगला किंगडम आता है किंगडम एनिमलिया। एनिमलिया एनिमलिया में मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रोपिक, अपना भोजन नहीं बना सकते, ज्यादातर होलोजोइक होते हैं, किसी भोजन को पकड़ के मुंह में रखते हैं, इनको कहते हैं होलोजोइक। सेल वॉल एब्सेंट, डेफिनिट ग्रोथ, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, शरीर में न्यूरोसेक्रेटरी सिस्टम, न्यूरोसेक्रेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है, नर्वस सिस्टम जनरली होता है, और कुछ हार्मोन वगैरह इनका भी डेफिनेट शेप और साइज होती है। इसके अलावा मोस्टली मूवेबल, और ये एक बहुत बड़ा
किंगडम है, इसमें मेल और फीमेल ज़्यादातर होते हैं और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये हमारा एनिमल किंगडम है, जिसका डिटेल आपकी बुक में 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके कई सारे क्लास हैं। अब हम लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप, वायरस। वायरस एक्चुअल में लिविंग नॉन लिविंग के बीच है। वायरस आर बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इनको बॉर्डर केस कहते हैं। दे आर एक्चुअली बॉर्डर केस। ना ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको वायरस की बताता हूं। सेल के अंदर वायरस लिविंग, दे आर लिविंग इनसाइड द सेल, दे आर लिविंग इनसाइड द सेल। सेल के अंदर वायरस लिविंग है एंड डेड आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर वो डेड है। सेल के अंदर लिविंग और सेल के अंदर वायरस डेड है। वायरस से बहुत सारी बीमारी फैलती हैं। वायरस को हम ना लिविंग मान सकते ना नॉन लिविंग मान सकते। ये एक अलग ही ग्रुप में रखे गए हैं, ये किसी क्लासिफिकेशन में नहीं है। वायरस में अगर हम बात करें, वायरस को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक न्यूक्लिक एसिड के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कैसे? डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, एक होगा, दोनों किसी वायरस में नहीं होते। कुछ वायरस में केवल डीएनए होता है, कुछ वायरस में केवल आरएनए होता है। अच्छा, इनमें डीएनए वायरस भी दो तरह के होते हैं। एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। इनमें डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रैंड, इट मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। सिमिलरली आरएनए वायरस में आल्सो भी अप टू टाइप डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अब यहाँ देखो, एक अजीब तरह का एक्सेप्शन आ गया। आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। तो एक तो हम इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, तो चार टाइप तो ये हुए वायरस के। फिर हम एक तरह से और इनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट। होस्ट के अकॉर्डिंग हम इनको क्लासिफाई करेंगे। जैसे जो प्लांट को अफेक्ट करते हैं, प्लांट वायरस को कहते हैं फाइटोफेज। प्लांट वायरस फाइटोफेज। एनिमल वायरस जूफेज, जो एनिमल पे असर डालते हैं, जूफेज। और जो बैक्टीरिया पे असर डालते हैं, बैक्टीरियल वायरस, इनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स: प्लांट वायरस, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियल वायरस, डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स: बैक्टीरियोफेज, फाइटोफेज, जूफेज। तो ये बैक्टीरिया, इसके वायरस के टाइप्स हुए। अब हम बात करें वायरस की स्ट्रक्चर। अगर हम वायरस की स्ट्रक्चर की बात करें, वायरस की स्ट्रक्चर, वायरस में केवल दो कंपोनेंट होते हैं। एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन कोट। वायरस में केवल दो चीजें होती हैं, एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन कोट। अब वायरस के ऊपर जो प्रोटीन कोट होती है, वो प्रोटीन कोट एक पॉलीमर होता है जो कैप्सिड कहलाती है। प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड बनी होती है कैप्सोमियर से।
वायरस की शेप वेरिएबल है, ये में भी टेडपोल लाइक शेप, स्पाइरल, हेक्सागोनल, पॉलीगोनल, फिलामेंटस और एनी अदर शेप, एनी टाइप ऑफ शेप मेड पॉसिबल फॉर द वायरस। वायरस की कुछ भी शेप हो सकती है, अलग अलग डिफरेंट शेप में वायरस की हो सकती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, वायरस आर ओनली पैरासाइट। वायरस केवल पैरासाइट होते हैं, ये अपने आप नहीं रह सकते। व्हेन वायरस एंटर इन दी सेल, जब वायरस सेल में चला जाता है, इट यूजेज सेल मशीनरी, ये सेल की मशीनरी यूज करता है। मशीनरी सेल में क्या होती है? डीएनए, राइबोसोम, प्रोटीन, साइटोप्लाज्म, ये सारा उस सेल से यूज करता है। इसके पास कुछ नहीं होता, ये केवल एक मैसेज ले जाता है, उस मैसेज से सेल के ये सारे यूज करके अपनी कॉपी बना लेता है। बाय यूजिंग सेल मशीनरी इट मेक्स इट ओन कॉपी, ये अपनी कॉपी बना लेता है। तो इसकी कई सारी कॉपी सेल के अंदर बन जाती है, और जिससे फिर वो सेल को डैमेज कर देता है, फिर ये इस तरह से रिप्लिकेट कर देता है। ये इसका एक फंक्शन है इसके रिप्लिकेशन का। पहले हम आपको डायग्राम दिखाएं, कुछ वायरस के डायग्राम जो आपकी बुक में भी हैं। दो वायरस के डायग्राम आपकी बुक में दिए हुए हैं। एक वायरस है टीएमवी, ये जो वायरस है ये टीएमवी वायरस है। टीएमवी वायरस में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें इस तरह से प्रोटीन कोड बनी हुई है, में सारे में ये प्रोटीन कोड है। ऐसे इसमें सारे में प्रोटीन कोड बनी हुई है। ये वायरस इस वायरस को हम कहेंगे टीएमवी। टीएमवी फुल फॉर्म है टोबैको मोजेक वायरस। तंबाकू में एक बीमारी होती है मोजेक डिजीज, जो ये फैलाता है उसको कहते हैं टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। ये इसकी प्रोटीन कवरिंग है जिसको हम कैप्सिड कहेंगे। ये इसका न्यूक्लिक एसिड है, और इसका न्यूक्लिक एसिड वास्तव में ये आरएनए है। जिस वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उसको कहते हैं रिट्रोवायरस या राइबो वायरस। ये एक रिट्रोवायरस है। दूसरा वायरस का डायग्राम बैक्टीरियोफेज का बना देते हैं। बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस है, इसको हम फेज वायरस भी कह देते हैं, या बैक्टीरियोफेज वायरस। एक ही बात है। बैक्टीरियोफेज वायरस में क्या है? ये एक हेक्सागोनल प्रोटीन कोड है। ये इसमें ये इसकी कैप्सिड है, और इस कैप्सिड के अंदर इसमें एक तरह से डिजाइन सा बना हुआ है। यहाँ इसमें ऐसे ये इसका हेड है,
और ये प्रोटीन की कवरिंग है, इसको हम कैप्सूल कहते हैं। इसके नीचे यहाँ ये इसका कूलर है। कूलर के साथ यहाँ ऐसे स्पाइरल कई सारी ये कवरिंग बनी हुई है। उस कवरिंग में नीचे यहाँ आके इस तरह से और अब इसमें ये फिलामेंट, इस तरह के 6 फिलामेंट हैं। ये नीचे इनको कहते हैं टेल फाइबर। ये इसमें टेल फाइबर है। ये इसकी नेक है, हेड, कैप्सूल, कॉलर, नेक एंड दी यहाँ ये चढ़ी हुई इसके सीट है, ये भी प्रोटीन की बनी होती है। और इसके अंदर यहाँ न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर होता है। ये स्ट्रक्चर है फेज वायरस की। तो अगर आप देखें तो वायरस में कुछ भी नहीं है। वायरस में जो मेन पार्ट है वो एक तो इसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग है, एक इसका न्यूक्लिक एसिड है। प्रोटीन के फाइबर होते हैं, प्रोटीन की कवरिंग होती है। तो ये वायरस, 2 वायरस का डायग्राम आपकी बुक में है, इसको आप ध्यान से देखें। ये वायरस, अब जो वायरस का नेम है, वायरस का मतलब होता है लैटिन में पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड या वेनम। वायरस मीन्स होता है पॉइजनस फ्लूइड या वेनम। वायरस को पॉइजनस फ्लूइड या वेनम कहते हैं। और ये जो वायरस का नाम है, ये नाम पास्चर ने दिया था। पास्चर एक साइंटिस्ट है, आपने पढ़ा है, लुई पास्चर, दैट वाज द साइंटिस्ट हु हैव गिवन दिस नेम वायरस फॉर दिस पॉइजनस फ्लूइड। डीजे इवानोस्की, डीजे इवानोव्स्की ने सबसे पहले ये 1892 में बताया कि वायरस एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो टी मोजेक डिजीज पैदा कर देता है। मोजेक डिजीज, तंबाकू में एक बीमारी होती है मोजेक डिजीज ऑफ वायरस। ये तंबाकू में होती है वायरस से, मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। वैसे तो मोजेक डिजीज पोटैटो में भी हो जाती है, टोमेटो में भी हो जाती है, लेकिन ये उसने सबसे पहले इसका खोज इवानोव्स्की ने तंबाकू में देखा कि तंबाकू में ये वायरस थे। बाद में ये पता लगा कि ये वेरी स्मॉल इन साइज है, माइक्रोस्कोपिक साइज है, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में छन जाते हैं। दे कुड बी फिल्टर्ड इन बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में ये वायरस छन जाते हैं, ये पता लगा। फिर क्या पता लगा कि अगर किसी प्लांट में वायरस इन्फेक्शन है, उस प्लांट का रगड़ने से, बाय रबिंग दिस सेक्रेशन, मान लो इस पत्ती में वायरस की इन्फेक्शन है, इस पत्ती को आप किसी कॉटन से रगड़ो और किसी दूसरी पत्ती पे रगड़ो तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसका मतलब दे कुड इजीली डिस्प्लेस बाय दी कॉटन। कॉटन के साथ रगड़ो तो ये हो जाते हैं, इन्फेक्टेड स्टेज हो जाता है। बेजरनिक एक और साइंटिस्ट था। बेजरनिक ने सबसे पहले 1898 में ये दिखाया कि प्लांट का एक्सट्रैक्ट जो है दैट कुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन्फेक्शन। और उसने इसका नाम कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम दिया। ये कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम कुछ नहीं है, उस प्लांट का एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें वायरस का एक्सट्रैक्ट आ जाता है। वास्तव में जिस प्लांट पे वायरस का एक्सट्रैक्ट है, अगर उसे किसी हेल्दी प्लांट पे रगड़ दे तो वहाँ ये वायरस की इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाते हैं। मीन ऑफ ट्रांसफर, वायरस का एक्सट्रैक्ट से वायरस दूसरे प्लांट में ये ट्रांसफर हो जाता है। स्टेनले, WM स्टेनले, एक साइंटिस्ट था WM स्टेनले। इसने सबसे पहले ये दिखाया 1935 में कि हम बैक्टीरिया को किसी बोतल में क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। वास्तव में होता क्या है, जब हम बैक्टीरिया को किसी बोतल के अंदर बंद कर देते हैं तो ये काफी लंबे समय तक इसी तरह रखे रहेंगे जैसे कोई साल्ट रखा है। जैसे आपने किसी बोतल में नमक को बंद करके रख दिया
तो जब तक हम उस बोतल को नहीं खोलेंगे वो ऐसे ही रहेगा। सिमिलरली वायरस रिमेन एज डेड पार्टिकल आउटसाइड द सेल। जब भी इनको सेल मिल जाएगी तभी ये लिविंग हो जाते हैं। इसलिए बैक्टीरिया वायरस धरती में भी दबे हुए हैं तो बहुत लंबे समय के बाद भी वो हमें इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो वे अपनी स्पेसिफिक आउटसाइड पे। लेकिन एक अच्छी बात है, प्लांट वायरस एनिमल के लिए हार्मलेस है, एनिमल वायरस प्लांट के लिए हार्मलेस है। इसी तरह से बैक्टीरियल वायरस दोनों के लिए हार्मलेस है। ये होस्ट स्पेसिफिक हैं, दे आर एक्चुअली होस्ट स्पेसिफिक, दे कॉज हार्म ओनली टू देयर पार्टिकुलर होस्ट। अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे, होस्ट के अलावा दूसरे के लिए ये हार्मलेस है। सबसे अच्छी बात इनकी ये है। अच्छा, वायरस में जो इन्फेक्टेड मटेरियल है वो इसका न्यूक्लिक एसिड है। सेल के अंदर जब वायरस जाता है तो ये केवल अपना न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट करता है, इट इंजेक्ट ओनली न्यूक्लिक एसिड। इसका जो न्यूक्लिक एसिड है दैट इज मेनली हार्मफुल। वो न्यूक्लिक एसिड सेल के अंदर जाएगा, बाकी प्रोटीन कोट बाहर आ जाते हैं। जब इन्फेक्शन करता है तो ये न्यूक्लिक एसिड सेल के अंदर जाके सेल के डीएनए में इंटीग्रेट होके उस डीएनए से अपनी कॉपी बना लेता है, और कॉपी बनाने के बाद न्यूक्लिक एसिड अपनी प्रोटीन भी बना लेता है, और जिससे ये वायरल पार्टिकल बन जाते हैं। और ये वायरल पार्टिकल बनने के बाद इसकी कॉपी बन जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर जाता है, और फिर ये नई सेल में एंटर कर जाता है। इसलिए वायरस हार्मफुल है। वायरस चाहे डीएनए वायरस हो चाहे आरएनए वायरस हो, ये सारे ही हार्मफुल हैं। वायरस में जो ये प्रोटीन होती है इसको कहते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड की होती है कैप्सोमियर, और कैप्सोमियर की शेप कुछ भी हो सकती है। दैट में बी हेलिकल, दैट में बी पॉलीगोनल, दैट में बी लीनियर, दैट में बी स्पाइरल। ये शेप है उसकी जो कैप्सोमियर होती है, जिससे प्रोटीन कोट बनी होती है, और ये न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करती है। इट प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है इट प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। वायरस हमारे लिए केवल हार्मफुल है, वायरस का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपने कुछ बीमारी सुनी होगी, जैसे एड्स बीमारी है, दैट इज ड्यू टू वायरस। आपने फ्लू सुना होगा, इन्फ्लुएंजा भी वायरस की बीमारी है। चिकन पॉक्स आपने सुनी होगी, और अब करंट में आपने कोविड सुना होगा, ये भी एक वायरस की बीमारी है जिसको कोरोना बोल रहे हैं। दैट इज आल्सो ड्यू टू ए पार्टिकुलर टाइप ऑफ वायरस। इस तरह से वायरस की हर्पस, ये भी वायरस की बीमारी है। मम्प्स, ये भी वायरस की बीमारी है। इसके अलावा वायरस से प्लांट में भी बहुत सारी बीमारी होती हैं। जितनी मोजेक डिजीज हैं सारी की सारी, चाहे वो टोबैको में हो, चाहे वो पोटैटो में हो, चाहे वो टोबैको, पोटैटो और टोमेटो, इन तीनों में जो मोजेक डिजीज है, मोजेक डिजीज में कर्लिंग ऑफ लीफ, पत्तियां मुड़ जाती हैं, लीफ कर्ल डिजीज, कर्लिंग ऑफ लीफ, ये डिजीज भी वायरल डिजीज होती है। ये भी सारी की सारी वायरस से होती है। वायरस से इसमें पौधा पीला पड़ जाता है, येलोइंग ऑफ प्लांट, वेन भी डैमेज हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है, और फाइनली स्टंटेड ऑफ ग्रोथ। ये वायरस से होने वाली बीमारी है, स्टंटेड ऑफ ग्रोथ। फाइनली प्लांट मर जाता है, कई बार वो मोटा सा हो जाता है, उसकी पत्तियां सूज जाती हैं, फूल जाती हैं। ये वायरस की बीमारी है। इसका वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वायरस की बहुत सी बीमारी ऐसी हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि ये इस पर एक्सपेरिमेंट करना बड़ा मुश्किल है, लिविंग सेल में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। इसलिए यही कारण है कि एड्स का आज तक कोई इलाज नहीं है, और कोविड के भी इलाज के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। पता नहीं इलाज आएगा भी या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा। ये एक बड़ा खतरनाक और हार्मफुल डिजीज है। इसके बाद अगला फैक्टर हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी चैप्टर में वायरस के बाद, वो है वायरॉइड। वायरॉइड, वायरस आपने सुना, दैट इज एक्चुअली ए न्यूक्लिक एसिड विद ए प्रोटीन। लेकिन 1971 में एक साइंटिस्ट थे T.O. डायलर, इसने देखा
कि एक आरएनए पार्टिकल ऐसा है जो इन्फेक्शियस है। इट इज दी स्मॉलर देन वायरस एंड इट इज फ्री आरएनए, स्मॉलर देन वायरस, जो पोटैटो में ट्यूबर स्पिंडल डिजीज फैलाता है। पोटैटो में ट्यूबर स्पिंडल डिजीज किसकी वजह से होती है? एक आरएनए की वजह से होती है। इसको हम कहते हैं वायरोइड। वायरोइड बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है जो हार्मफुल है, ये डिजीज फैलाता है। इसका भी कोई वो नहीं है, इसमें प्रोटीन नहीं होती। और ये केवल एक अच्छी बात है, ये केवल प्लांट में हार्मफुल है, आदमी के लिए इनका, एनिमल में इनका कोई रोल नहीं है। तो केवल ये प्लांट पैथोजन है। सेल के अंदर जाएंगे, वहीं आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये अपनी कॉपी बनाएंगे। प्लांट में इनका रोल है, एनिमल में इनका कोई भी रोल नहीं है। तो ये पार्टिकल कहलाता है वायरोइड। एक प्रायोन होता है, प्रायोन। प्रायोन्स आर एक्चुअली प्रोटीन एंड दे आर आल्सो हार्मफुल। प्रायोन हमारे ह्यूमन बीइंग में भी है, वो कुछ नर्व सिस्टम की डिजीज, हमारे ब्रेन में नर्व डिजीज ब्रेन में पैदा कर देते हैं। ये फ्री प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, इसका डिटेल हमारे लिए कोई नहीं है, लेकिन प्रायोन भी पाए जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इसके बाद हम जिक्र करेंगे लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन, लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक रिलेशन, symbiotic between algae and fungi। एल्गी और फंजाई ऑटोमेटिकली अपने आप नेचर में कंबाइंड होकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं लाइकेन। दैट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन दिस, द सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन दिस। एल्गी वाले हिस्से को हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट। इट इज फाइकोबायोन्ट। और इसको हम कहते हैं माइकोबायोन्ट। दो पार्ट होते हैं लाइकेन के, फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। और ये नेचर में होते हैं, अपने आप मिलते हैं, हम इनको आर्टिफिशियली मिला नहीं सकते। लाइकेन सोरिडिया, छोटे छोटे गोले बनाते हैं जिनको हम कहते हैं सोरिडिया। सोरिडिया के द्वारा लाइकेन रिप्रोडक्शन करते हैं। सोरिडिया ऑफ द स्मॉलर यूनिट विद सम फाइबर ऑफ एल्गी एंड सम फाइबर ऑफ फंजाई, इससे रिप्रोडक्शन करते हैं। एल्गी फंजाई को फूड मटेरियल प्रोवाइड करती है, फोटोसिंथेटिक होती है, और फंजाई एल्गी को वाटर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल है। फंजाई से वाटर और न्यूट्रिएंट मिलेगा और शेल्टर मिलेगा, जबकि एल्गी से भोजन मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल है, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। लाइकेन से ही हमारा लिटमस बनता है। आपने लिटमस सुना होगा, जो एक इंडिकेटर है वो लाइकेन से ही बनता है। और ये डू नॉट ग्रो इन पोल्यूशन, पोल्यूशन में ग्रो नहीं करते। दे आर सेंसिटिव फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। अगर थोड़ी सी भी सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो लाइकेन डैमेज हो जाते हैं, लाइकेन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये पोल्यूशन इंडिकेटर है। दे आर इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन आल्सो। लाइकेन जहाँ पोल्यूशन होता है वहाँ नहीं होते, हिली एरिया में अक्सर पाए जाते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर है लाइकेन। इसके बाद माइकोराइजा। माइकोराइजा में क्या होता है कि किसी प्लांट की रूट में फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन बन जाता है। फंजाई फॉर्म रिलेशन विद दी प्लांट। प्लांट की रूट के साथ जो फंजाई का रिलेशन होता है, इसमें भी ये रूट एब्जॉर्ब करती है, फंजाई उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। और माइकोराइजी दो तरह के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजी और एंडोमाइकोराइजी। दैट इज आल्सो ए सिम्बायोटिक रिलेशन। बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो बिना माइकोराइजी के नहीं ग्रो करते। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल है। प्लांट के साथ फंजाई का रिलेशनशिप माइकोराइजी कहलाता है।
एल्गी के साथ लाइकेन कहलाता है, दैट इज द सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन प्लांट, एल्गी एंड फंजाई। ये था हमारा टॉपिक। ओके।